एक लकड़ी डली थी महाराज जी रास्ते में। आहा, लकड़ी डली हुई थी। उसी समय एक महात्मा जा रहे थे। वो लकड़ी चिल्लाकर बोली, अरे भगवान, हे महात्मा, आप हमको उठा लो, हाथ में ले लो। महात्मा लकड़ी से बोले, हम क्या करेंगे, साधु आदमी, फक्कड़ आदमी, हम तेरा करेंगे क्या। सुन लकड़ी, कुछ पहले ही थोड़ी देर बाद किसान आएगा। वो किसान आ रहा है, मैं देख के आया हूं, वो तुझे उठा ले जाएगा। लकड़ी बोली, महाराज, यदि आप उठाओगे नहीं ना और किसान मुझे उठा लेगा तो मेरा भाग्य खराब हो जाएगा। लकड़ी ने कहा, मेरा भाग्य खराब हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महात्मा ने कहा, लकड़ी, किसान के उठाने से तेरा भाग्य कैसे खराब होगा और मेरे उठाने से तेरा भाग्य कैसे जगेगा, जरा मुझे समझा तो पहले। लकड़ी बोली, महाराज, यदि किसान मुझे उठाएगा ना तो पता है वो क्या करेगा, मुझे तुरंत ले जाकर सबसे पहले वो अपनी लकड़ियों में जाके फेंक के पटकेगा घर पे एक कोने में, और मुझे पटकने के बाद अपनी घरवाली से कहेगा, ले चूल्हे में जला इसे। और चूल्हे में जलवाएगा, उस पर रोटियां सेकेगा या भोजन बनाएगा महाराज, या चाय बनाएगा। बाद में जब मैं भस्म बन जाऊंगी ना, राख, उसी को मुझे घूरे पे डालकर, कचरा घर में जाकर डालकर, मेरा पता नहीं क्या क्या होगा। सुअर घूमेंगे मेरे ऊपर, ना जाने कौन कौन घूमेगा, कितनी गंदगी मुझ पे गिरेगी। मैं जब राख बन जाऊंगी तो या तो मैं किसी घूरे पे जाकर गंदे मेले में चली जाऊंगी या गंदे नाले में चली जाऊंगी, मेरा भाग्य बर्बाद हो जाएगा। महात्मा बोली, यदि मैं उठाऊं तो क्या भाग्य जगेगा। लकड़ी बोली, भगवान, यदि आप उठाओगे ना तो मुझे पता है आप आश्रम पे जाके पटकोगे नहीं, जहां समिधा की लकड़ी रखी होगी ना, मुझको भी वहीं रख दोगे। और समिधा की लकड़ियां जब आप हवन में लगाओगे, मुझको भी लगाओगे, और मैं जब जलने लगूंगी तो मेरी अग्नि के ऊपर आप स्वाहा स्वाहा करके, घृत करके, देवताओं का आह्वान करके, देवताओं तक भोग पहुंचाने का, प्रसाद पहुंचाने का काम करोगे महाराज। उसके बाद में मैं राख बन जाऊंगी, भस्म बन जाऊंगी। उसी भस्म को आप उठाकर, हवन की भस्म को उठाकर माथे पर लगा लोगे। वही माथे पर लगी हुई भस्म को जब आप विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाओगे और वो माथा टेकोगे तो मैं विश्वनाथ जी को चिपक जाऊंगी। ये मेरा सौभाग्य जागेगा। एक संगत के मात्र बदलने से मेरा सौभाग्य इतना जाग जाएगा कि मैं देवालय में अंदर जाकर के, देव तीर्थ में जाकर के, देव स्थान पर जाकर के, देवत्व श्री विग्रह में जाकर के मैं स्पर्श हो जाऊंगी। यदि महात्मा आपकी संगत मिल गई तो मैं या तो देव स्थान या देवालय, देव तीर्थ, अथवा फिर किसी गंगा आदिक नदी, जो गंगा से मिलती हुई नदियां, सह नदियां होंगी, उनमें जाकर के मैं विसर्जित हो जाऊंगी। भगवान, यदि आपकी संगत मिली महात्मा तो मैं देव स्थान चली जाऊंगी। यदि मुझे किसी किसान की संगत मिली तो महाराज पता नहीं मैं किस नाले में जाऊंगी, किस गंदगी में जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मेरे प्रिय आत्मियों, मेरे प्रिय पागलों, हम तुमको ये कथा सुनाकर ये कहना चाह रहे, सच्चे साधु की संगति करोगे तो पक्का है, पीने वालों की संगत करोगे तो वो मदरालय ले जाएंगे, भक्ति में जीने वालों की संगत करोगे तो वो देवालय ले जाएंगे। भैया, संगत का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। ये महत्वपूर्ण है कि आप संगत किसी की करते हैं। एक बार हम, एक विदेशी दार्शनिक है डायोजनीज, यूनान में बहुत दार्शनिक हुए, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, वहां पर एक दार्शनिक हुआ डायोजनीज। जब उसको पढ़ रहे थे उसने बहुत अद्भुत बात लिखी, हमको तो दिल छू गई। वो लिख रहा है कि एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते उसका मूड बदला, चिलम को मिटाकर उसने सुराही बना दी। तो मिट्टी ने उस कुम्हार से कहा, भैया तुझे धन्यवाद। तो कुम्हार ने कहा, मुझे धन्यवाद क्यों दे रही मिट्टी, तू धन्यवाद क्यों दे रही। मिट्टी बोली, महाराज भला हुआ तुम्हारी बुद्धि पलट गई, मुझे चिलम से सुराही बना दी। बोले क्या भला हुआ। बोले यदि मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बन गई, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल करूंगी। कुमार भैया, तेरी तो बुद्धि पलटी, मेरा तो जीवन ही पलट गया, मेरी तो जिंदगी ही पलट गई, तेरी तो बुद्धि ही पलटी। हम कहना ये चाह रहे, संगति आपको बेहतर मिल जाए ना, जीवन बेहतरीन हो जाएगा। बेहतर से बेहतरीन की यात्रा करो।
मृत्यु से मोक्ष की यात्रा करो। मरना तो सबको है, पर मौत जैसा मत मरना। मौत सबकी यानी तय, पर मरने मरने में अंतर होता है। मृत्यु पाकर मत मरना, जीते जी मोक्ष को पाकर के मरना। जीते जी मोक्ष का मतलब है कामनाओं से मुक्त हो जाना। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ये कामनाओं से मुक्ति है, बहुत सरलता है कामना। तो हम आज की बात में ना सत्यनारायण सुनानी है, आप लोग भूखे भी बैठे। आज की प्रारंभ की बात में हम यही कहना चाह रहे हैं, अपनी संगति पर बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। आपके आसपास कौन है, आप किसको सुन रहे, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किसकी रील देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाचने वालों की रील देखोगे ना, जहां गाना बजेगा अपने आप ठुमका लगाने लगोगे। हाँ, गाने वालों के साथ रहोगे अपने आप गायन निकलेगा। और हर आदमी को अपना गाना इतना सुर में लगता है कि लता मंगेशकर भी फेल है, जैसे कि हमें यही कॉन्फिडेंस रहता है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं बल्कि। पर भैया गाने वालों की संगत में रहोगे, हम इनकी संगत में रहते हैं तो बेफिजूली में हमको भी मुंह फाड़ना पड़ता है। कोशिश करते हैं, गाने वालों की संगत करोगे अपने आप गाने लगोगे। इन विद्वानों की संगत करोगे अपने आप श्लोक, कोई श्लोक आवे न आवे, एक श्लोक तो सबको आता है, मंगलम। हाँ, मंगलम भगवान, मंगलम पुंडरी। देखो तो कितने विद्वान बैठे हैं, सब विद्वान। इन विद्वानों की आप संगत करोगे ना, ऐसे बहुत श्लोक आने लगेंगे, बहुत। भैया संगत का बड़ा असर है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए आज की बात में हम यही कह रहे हैं, अपनी संगत को ठीक करना है। संगत को आपने ठीक कर लिया ना, जीवन ठीक पक्का है। संगत को ठीक कर लिया, जीवन को ठीक कर लोगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।